उस रात अगर शेरू दरवाजे के बाहर न होता तो शायद आज वह घर ही न होता। लेकिन उसी रात जिस पिल्ले को बोझ समझकर घर से निकाल दिया गया था, उसने साबित कर दिया कि वफादारी कभी बेकार नहीं जाती। यह कहानी है शेरू की। शेरू एक छोटा सा हल्के भूरे रंग का पिल्ला था, नरम फर, मासूम आंखें और एक छोटा सा दिल जो सिर्फ प्यार समझता था। उसे गली के कोने से 8 साल की आयशा घर लेकर आई थी। अम्मी प्लीज, बस इसे रहने दीजिए, आयशा ने रोते हुए कहा। घर की हालत पहले से ही ठीक नहीं थी। अब्बू रोज मजदूरी करते थे, घर मुश्किल से चलता था। अम्मी ने पहले मना किया, लेकिन बेटी के आंसुओं के सामने हार गईं, और उस दिन से शेरू उस घर का हिस्सा बन गया। शुरू में सब ठीक था। शेरू आयशा के साथ खेलता, घर के बाहर बैठकर उसका इंतजार करता। लेकिन धीरे धीरे परेशानियां बढ़ने लगीं। यह सिर्फ खाता है, काम कुछ नहीं करता, अब्बू अक्सर कहते। एक दिन रसोई में दूध गिर गया और इल्जाम शेरू पर लगा दिया गया। अब्बू गुस्से में बोले, बस बहुत हो गया। आयशा रोती रही, लेकिन उस दिन फैसला हो चुका था। शेरू को घर से बाहर निकाल दिया गया। शेरू भागा नहीं, वह दरवाजे के बाहर ही बैठ गया। ना उसने भौंका, ना गुस्सा किया, बस चुपचाप बैठा रहा। अंदर से आयशा के रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन शेरू को सिर्फ एक बात पता थी, यही उसका घर है। रात गहरी हो चुकी थी, सब सो रहे थे। रसोई में गैस का नॉब ठीक से बंद नहीं हुआ था, धीरे धीरे गैस लीक हो रही थी। शेरू ने अचानक हवा में अजीब सी गंध महसूस की। वह तुरंत खड़ा हो गया, दरवाजे पर जोर जोर से कूदने लगा, लगातार भौंकने लगा। अंदर से आवाज आई, इसे भगाओ। लेकिन शेरू रुका नहीं, वह और जोर से भौंकता रहा। आखिर अब्बू गुस्से में दरवाजा खोलने आए। जैसे ही दरवाजा खुला, तेज गैस की बदबू ने सबको सचेत कर दिया। अब्बू तुरंत रसोई की तरफ भागे, नॉब बंद किया, खिड़कियां खोलीं। अगर सिर्फ 5 मिनट और हो जाते तो एक चिंगारी पूरे घर को उड़ा सकती थी। घर में सन्नाटा छा गया। आयशा दौड़कर शेरू को गले लगा लिया। अब्बू की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, जिसे हम बोझ समझ रहे थे वही हमारी हिफाजत कर रहा था। उस दिन के बाद शेरू कभी दरवाजे के बाहर नहीं सोया। कभी कभी हम अपनी जिंदगी से उन्हीं को दूर कर देते हैं जो असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। वफादारी शोर नहीं मचाती, वह सही समय पर खुद को साबित कर देती है।